हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर साइंस लर्निंग एकेडमी पर। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस कर लिया था फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि आप अप्लाई करते हो फोर्स को, उसको अपोज करती है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को रोकने या किसी भी फोर्स को अपोज जो करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हम फैक्टर्स भी पढ़ चुके थे, एक्टिविटी भी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जिसमें हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन योर लास्ट टाइम मूव ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपको यहाँ पर क्या याद करना है? यहाँ पर आपको याद करना है वो पुश जब आपने फोर्स का चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पर लगाया था। ठीक है, हैवी बॉक्स को मूव कराने के लिए। ठीक है, इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट दिस एक्सपीरियंस नाउ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप भारी चीज़ को खिसका करके देखिए, खिसक जाएगी इजीली? नहीं खिसकेगी। ठीक है, तो खाली बॉक्स को खिसकाना इजी है या भरे हुए बॉक्स को? ऑब्वियस सी बात है, जो बॉक्स जो है खाली है उसको खिसकाना इजी होता है। दूसरी चीज़ अब बताओ, अगर अब कोई बॉक्स मूव कर रहा है उसको मूव कराना इजी है या फिर कोई बॉक्स अगर रेस्ट पे है उसको मूव कराना इजी है? जो चीज़ मूव कर रही है ऑलरेडी, जो मोशन में है, उसको आप इजीली मूव करा सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ रेस्ट पर आ गई है उसको मूव कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, The force required to overcome friction at the instant that object start moving from rest is a measure of static friction। ठीक है, तो जो फोर्स हमें चाहिए होती है मूविंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर आपको स्टार्ट करना है मूव करना किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर से, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? अगर आप रेस्ट से मूविंग करा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को तो उसके लिए जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है लेकिन आप क्या करा रहे हो? उसको सेम स्पीड से आप उसको मूव करा रहे हो। कोई चीज़ पहले से ही मूविंग थी लेकिन आप उसको भी मूव करा रहे हो, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक कब होता है? जब आप रेस्ट पे से किसी चीज़ को मूव करा रहे हो। और स्लाइडिंग कब लगता है? जब आपकी कोई चीज़ मूव कर रही है और आप उसको भी मूव करा रहे हो। ठीक है, when the box starts sliding the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point of the flow। ठीक है, उस टाइम पे आपको मूव कराना इजी क्यों होता है? जब कोई चीज़ मूव कर रही है उस टाइम पे आपको मूव कराना इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि जो सरफेसेस हैं, जो दो सरफेसेस हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता है एक दूसरे की साइड्स को लॉक करने का। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, इंटरलॉकिंग हो जाती है, इसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब कोई बॉक्स स्लाइड हो रहा है और आप उसको स्लाइड कराए जा रहे हो तो उस टाइम पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है सरफेस के और इस बॉक्स के, उनको इनफ टाइम नहीं मिलता है लॉक करने का। ठीक है, जिस वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसका क्या मतलब है बच्चों? जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यानी कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है और आप उसको मूव कराते जा रहे हो तो वो जो वहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कम लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ रुकी हुई है और फिर आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करा रहे हो तो उस टाइम पे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो क्या रहता है? वो ज़्यादा रहता है किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये चीज़ यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेनी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन जो है वो हमारी ज़रूरत है या क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस को आपको ऑब्ज़र्व करना है या याद करना है। ठीक है, आप सभी ने कुल्हड़ देखी होगी, मिट्टी की होती है। ठीक है, तो उस कुल्हड़ को पकड़ के देखना, ईजी है पकड़ने में। गिलास पकड़ लो, आपके पास गिलास होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके आसपास, वो पकड़ के देखो, पकड़ पा रहे हो आप ईजिली? बिल्कुल ईजी है। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों पे मैं ग्रीस लगा दूँ, ऑयल लगा दूँ, तो क्या आप उसको पकड़ पाओगे इतने ईजिली जैसे आप वैसे पकड़ पा रहे हो? नहीं,
उस टाइम पे आप उनको इजीली पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप जो ग्लास को होल्ड कर पा रहे हो, जो किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से कर पा रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस आप याद करो जब आप बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे बारिश का भी मौसम हो रहा है तो आपने देखा होगा बाहर सड़कों पे भी जहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, खेतों में भी देखा होगा, तो कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। तो उस कीचड़ में चलना या फिर गीले फ्लोर पे चलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए, अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन को हटा दें तो आप वॉक भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या आपने सोचा है कभी, अगर फ्रिक्शन हट गया ना तो आप वॉक नहीं कर सकते हो, आप फ्रिक्शन की वजह से ही मूव कर पाते हो। ठीक है, इसलिए जब पानी गिर जाता है या पानी की इकट्ठा हो जाता है, मतलब मड सा बन जाता है, उस टाइम पे फ्रिक्शन जो है, यानी कि आप दो सरफेसेस के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हो डायरेक्टली ग्राउंड के, और आपके पैर जो है डायरेक्टली ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कम लग रही है और आप फिसल जाते हो। ओके, लेकिन अगर आप नॉर्मली ग्राउंड पर चलोगे तो आप इजीली चल सकते हो, करते हो ना वॉक। लेकिन अगर आपका जो नॉर्मली ग्राउंड, अगर आप इस पे से ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हटा दो, अगर फ्रिक्शन हट जाएगी तो आप मूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही आप वॉक करते हो, मूव करते हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी देखिए, ये वाला भी जो आपने पेन पेंसिल अपने हाथों में पकड़ी हुई है, ये भी आप नहीं पकड़ सकते हो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, एक टीचर जो है वो चौक, आपने देखा होगा जो टीचर है वो चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, और ब्लैक बोर्ड की जो सरफेसेस होती हैं वो थोड़ी रफ होती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से चौक के पार्टिकल्स क्या हैं उस पर चिपक जाते हैं और फिर वो वाइट वाइट आपको दिखने लगता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन हमारी ज़रूरत भी है। ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग मूव, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया है किसी ऑब्जेक्ट ने, और उसे रोकने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे उस चीज़ को कोई रोक ही नहीं पाएगा, वो मूव ही करता जाएगा। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो आप जो है रोड पर जो है टायर्स हैं, जो आप टायर्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, आप ब्रेक नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आप उनको रोक नहीं सकते हो अपनी गाड़ी को। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर है ही नहीं। आप अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हट जाए तो आप किसी भी चीज़ को ना तो स्टार्ट कर पाओगे और ना ही आप उसको रोक पाओगे। जो चीज़ मूव कर रही है वो मूव ही करती जाएगी। ठीक है, और ना ही आप डायरेक्शन चेंज कर पाओगे। इसी तरह से जब आपने देखा होगा नेल जो होती है, जो किल्ली होती है, उसको हम दीवार पर लगाते हैं तो वो भी आप फिक्स नहीं कर पाओगे अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो आप बिल्डिंग्स भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल, इसके साथ साथ फ्रिक्शन जो है इविल भी है। इट वियर आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू, बेल, वेयरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज। यू मस्ट हैव सीन वन स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एंड रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे नीचे के जूते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, जब आप चलते हो ना तो आपने देखा होगा जूते घिस जाते हैं। ठीक है, जो बेरिंग्स होते हैं, बॉल बेरिंग्स, वो भी घिस जाते हैं। ये चीज़ें आपने देखी होंगी। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन क्या करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। अपने हाथों को रब कीजिए कुछ टाइम के लिए, हीट फील हो रही है ना, यस। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट का जनरेशन भी होता है। और जो माचिस आप जलाते हो, जब आप मैच बॉक्स या मैच स्टिक को लेते हो, उसको रफ सरफेस पर स्ट्राइक करते हो, तो उस टाइम पे आप क्या देखते हो, वहाँ पे आग लग जाती है। ठीक है, यानी कि आग जल जाती है उसमें से। तो किसकी वजह से पॉसिबल है, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने देखा होगा जब आप मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर सभी ने मिक्सचर यूज़ करी होगी, जब आप कोई भी चटनी बना रहे हो या कोई भी चीज़ को पीस रहे हो, तो अगर आप जो मिक्सर है, ये जो मिक्सर जार है, उसके अंदर जब आप सामान डाल के उसको घुमाते हो, मिक्सी को घुमाते हो, तो वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हीट जनरेशन भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। ये जो चीज़ें गर्म हो जाती है ना, ये भी किस वजह से हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। और इसके साथ साथ ही जो मशीन्स ऑपरेट होती हैं, उनमें जो हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। तो ये एनर्जी का वेस्टेज भी किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो हमारी ये एक ज़रूरत भी है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ये
इविल का काम भी करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से आप फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से और रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दो या इंक्रीज़ कर दो। ओके, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस। आपने देखा कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत सारे सिचुएशंस में। देखा आपने, हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ शू इज़ ग्रूव्ड। क्या आपने देखा कि जो जूते का सोल है वो ख़राब हो जाता है, मतलब वो घिस जाता है। क्यों घिस जाता है? वो फ्रिक्शन की वजह से घिसता है। ठीक है, इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। और आपने देखा होगा जो शूज़ होते हैं इनके नीचे क्या होते हैं, शूज़ के नीचे ग्रूव्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होंगे दाने 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 से भी होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि आपका जो शू है वो बेटर ग्रिप पकड़ सके, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप हो उसकी फ्लोर पर, इसलिए, और आप सेफली मूव कर सको। ठीक है, सिमिलरली द treated tires of cars, trucks, bulldozer provided better grip with the ground। ठीक है, ये जो है ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो दिख रहे हैं ये क्यों बनाए जाते हैं? इसी तरह से आपने जूतों में भी देखा होगा, दाने दाने के साथ इस तरह के जूते में भी बने होते हैं नीचे की साइड। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, ये भी किस वजह से बने होते हैं? बेटर ग्रिपिंग के लिए बने होते हैं। इसी तरह से टायर्स भी ये जो बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं? जिससे जो टायर्स है वो अच्छे से ग्रिप कर सके, वो जल्दी से फिसले ना। ठीक है, वरना ज़रा सा भी फ्लोर पर बहुत ज़्यादा क्या कुछ भी गीला हुआ, रोड गीली हुई, तो एकदम से आपने ब्रेक मारे तो गिरने का डर रहता है ना। तो इसलिए इस तरह के टायर्स होते हैं बड़े बड़े वाहनों में। वी डेलिबरेटली इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक। आप डेलिबरेटली इंक्रीज कर सकते हो फ्रिक्शन को जब आप ब्रेक लगाते हो। ठीक है, यूजिंग ब्रेक पैड। तो आपने देखा होगा ब्रेक सिस्टम, या आपने यहाँ पर एक बाइसाइकिल दिख रही होगी। ठीक है, इस बाइसाइकिल में ये वाला एरिया देखिए, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बाइसाइकिल के ये वाला है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो लोहे का, और उसकी साइड में क्या लगी होती है? रबड़ सी लगी होती है। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो ये क्या हो जाती है? आपके टायर को रोक देती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो मोशन है आपकी बाइसाइकिल का वो रुक जाता है, यानी कि आपका पहिया जो है वो रुक जाता है। ठीक है, देखा होगा आप, क्या साइकिल तो आप लोगों के पास होगी, डायग्राम में मैंने आपको दिखाई दिया है। जब आप ब्रेक लगाइए देखना ज़रा, उसमें क्या होता है? पीछे की साइड जो ये आपको दिख रहा है काला काला सा, ये ही क्या है? ये जो काली काली सी रबड़ है, यही क्या करती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अप्लाई करती है, जिस वजह से आपका टायर जो है वो रुक जाता है। ओके, और आपकी जो बाइसाइकिल है वो रुक जाती है। इसी तरह से ब्रेक सिस्टम में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इम्पोर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कबड्डी खेलने से पहले वो जो जिम्नास्टिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी को अपने हाथों पर रगड़ते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए ग्रिप अच्छी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा जब आप कैरम बोर्ड्स भी खेलते हैं तो कैरम बोर्ड खेलने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ फाइन पाउडर आता है उसके साथ, तो पाउडर आप उस कैरम बोर्ड पर डालते हैं, फिर उसके बाद कैरम बोर्ड खेलते हैं। बहुत ईजिली आप खेल सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या है? ये सभी चीज़ें क्या हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को शो कर रही हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन हिजेस ऑफ डोर एंड डोर मूव स्मूथली। आपने देखा होगा जब आप तेल की कुछ बूंदें डाल देते हो अपने गेट में और अपनी बाइसाइकिल के अंदर, मोटर मैकेनिक्स जो यूज़ करते हैं ग्रीसर, जब आप वो चीज़ें लगा देते हो तो आपकी जो बाइसाइकिल है या जो डोर है वो बहुत ईजिली खुलने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं? ये जो कैरम बोर्ड यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं जिसमें इन्होंने फाइन पाउडर का यूज़ किया, ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं यहाँ पर? ये चीज़ें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की रिड्यूसिंग को शो कर रही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं इन सभी चीज़ों का यूज़ करके। ठीक है, ऑयल का यूज़ करके, पाउडर का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पाउडर का यूज़ करके सरफेस को क्या बना दिया? स्मूथ बना दिया, और स्मूथ सरफेसेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगता है, आपको पता ही है।
इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर ऑयल यूज़ कर लिया, ग्रीस यूज़ कर लिया, इसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगता है, कम लगता है, ठीक है। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, ए थिन लेयर इज फॉर्म, देयर आर मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो आपका टायर है जिस पर आपने ग्रीस लगाया है बेसिकली, या जो आपका मूविंग पार्ट है मशीन का, ठीक है, जो मूविंग पार्ट है मशीन का, उसमें आपने क्या लगा दिया, ग्रीस लगा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो दो सरफेसेस थे उनके बीच में क्या आ गया, ग्रीस आ गया। तो दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पा रही हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या लग रहा है, यहाँ पर कम लग रहा है, वो आपस में डायरेक्टली रब नहीं हो पा रही। आप अपने हाथों को रब कीजिए तो आपके हाथ बहुत जल्दी से गर्म हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हाथों में ग्रीस वगैरह लगा के रब करोगे तो जल्दी से हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो इसमें क्या कर दिया आपने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पर कम कर दिया है, ओके। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी क्या किया है, यहाँ पर जब हम जो ऑयल और ग्रीस और ग्रेफाइट्स का यूज़ करते हैं उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कम करते हैं, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, इंटरलॉकिंग जो होती है इरेगुलरिटीज़ की, वो बहुत हद तक रुक जाती है, ठीक है, वो अवॉइड हो जाती है, मतलब वो बहुत हद तक नहीं हो पाती है इंटरलॉकिंग, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग पाता है और इनका जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाता है। आपने देखा होगा आवाज़ आनी भी बंद हो जाती है, अगर हम गेट में जब आवाज़ करने लगता है तो उसमें हम तेल डाल देते हैं, बहुत आसानी से वो खुलने लगता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के लुब्रिकेंट्स हम यूज़ करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट, और काफ़ी सारी मशीन्स में ये एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप ऑयल को यूज़ करें एज एन लुब्रिकेंट, ठीक है। लुब्रिकेंट भी बहुत तरह के आते हैं, क्योंकि ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर धूल मिट्टी जमने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी मशीन ख़राब हो सकती है, ठीक है। एन एयर कुशन बिटवीन द मूवमेंट पार्ट्स इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जो एयर कुशंस होते हैं मूविंग पार्ट्स के बीच में, वो भी किस लिए होते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही होते हैं। सो कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और बाय यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स, क्या हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ जी, हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम पॉलिशिंग सरफेस को पॉलिश कर ले और लार्ज अमाउंट में लुब्रिकेंट्स को अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे कि आगे का क्या है। और फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, यस, फ्रिक्शन जो होता है वो भाई कभी भी इतना ज़्यादा एलिमिनेट नहीं हो सकता। फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली बात है रहेगा ही, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ रुक रही है तो उसके अंदर फ्रिक्शन तो रहेगा ही, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, इरेगुलरिटीज़ हमेशा रहते हैं, इसलिए फ्रिक्शन जो होता है ज़ीरो पे लाना मुश्किल है, लेकिन आप उसको कम कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हील्स रिड्यूस प्रेशर्स, कि किस तरह से जो व्हील्स हैं वो रिड्यूस करते हैं प्रेशर को, ओके। तो ये आपका रह जाएगा थोड़ा सा पार्ट, बस इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज जो है उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। सो दैट्स ऑल बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज की सेशन आपको पसंद आया होगा।